हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग अभी लंचे का ऑफिस में 3 महीने के लिए काम कर रहा है एंड देन वो एंड लंचे एक साथ लंच पर भी गए, जहाँ पर उसने लंचे के साथ सब कुछ शेयर किया। उसने बताया कि विंचर ने उसे कैसे फंसाया था। ऑफिस के फर्स्ट डे जब वो ऑफिस आया था तब जिनलिंग ने उसे कहा था कि उसे सीजे के साथ सब कुछ ठीक करना होगा, उसे कॉल पे बात करना होगा। अभी वो अपने बेडरूम पे बैठ के सोच रहा था उसे क्या करना चाहिए, क्या उसे सीजे को कॉल करना चाहिए या नहीं। देन उसने अपने आप से कहा, विंग तुम ऐसा कर सकते हो, वो तुम्हारा सीजे है एंड वो तुमसे प्यार करती है, शायद तो तुम्हें एक बार ट्राई करना चाहिए। ये सोचते हुए उसने एक डीप ब्रीथ लिया एंड सीजे का नंबर डायल किया एंड उसने एक पिलो को टाइटली पकड़ लिया। वो बहुत ही नर्वस था। सीजे ने कॉल को रिसीव किया। सीजे ने कहा, आशियान क्या ये तुम हो? सीजे का वॉइस कांप रहा था जो विंग फील कर सकता था। विंग ने कहा, हाँ जीजिए, ये मैं हूँ। इतने टाइम बाद सीजे के वॉइस सुन के विंग की आंखों में आंसू आ गया। विंग ने कहा, जिनलिंग ने कहा था कि मुझे तुम्हें कॉल करना चाहिए। ये सुन के सीजे ने स्माइल किया। सीजे ने कहा, जिनलिंग को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था, बट आई एम ग्लैड कि उसने किया। एटलीस्ट तुमने कॉल तो किया। आशियान मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। विंग ने कहा, मैंने भी आपको बहुत मिस किया जीजिए। आई एम रियली सॉरी कि मैं अभी टच में नहीं था। ये बोलकर उसने मन ही मन में कहा, मैं आप लोगों को अवॉइड कर रहा था। बट उसने ये चीज़ सीजे को नहीं कहा। सीजे ने कहा, इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ। आई जस्ट होप तुमने ये नहीं सोचा कि हमें तुम्हारे ऊपर बिलीफ नहीं था एंड इसलिए तुमने हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किया। ये सुन के विंग बिल्कुल चुप हो गया, क्योंकि विंग ने एक्जैक्टली यही सोचा था। उसे लगा था कि सीजे एंड जियांगचैंग उसके ऊपर गुस्सा है एंड उस पर बिलीव नहीं करते, इसलिए विंग उन्हें अवॉइड कर रहा था। ये सोचते हुए विंग की आंखों में आंसू आ गया। तभी याली ने रोते हुए कहा, आशियान तुम ऐसा नहीं सोच सकते। विंग ने रोते हुए कहा, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। सब कुछ मिस हो गया था एंड मैंने आप सबको हर्ट किया था एंड मैं अभी आप लोगों के लिए चीज़ें और भी वर्स नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं। ये सुन के याली ने स्टर्न वॉइस में कहा, वी वुशियान अपने बारे में ऐसा मत बोलो। इस इनके लिए विंग को लगा जैसे कि यानली नहीं, मैडम यू बात कर रही है। यानली ने कहा, तुम मेरे भाई हो, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम पर बिलीव करती हूँ। विंग ने कहा, बट मैंने आप सबके लिए बहुत ही चीज़ों को हर्ट बना दिया था, मैं और हर्ट नहीं करना चाहता था। याली ने कहा, तुमने हमसे बात ना करके चीज़ों को हर्ट बना दिया था। दैट्स इट, बाकी सब कुछ ठीक था, हमें पता है तुम कैसे हो। ये बोलने के बाद याली ने स्टर्न वॉइस में कहा, सो आई एम श्योर तुमने ये बोलने के लिए कॉल किया है कि नेक्स्ट थर्सडे को तुम हमारे साथ फैमिली डिनर पे ज्वाइन कर रहे हो। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। उसने अपने पिलो को टाइटली पकड़ लिया। उसने कहा, सीजीए क्या आप श्योर हैं? सीजीए ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, क्या वहाँ पर जियांगचैंग भी रहेगा? ये बोल के विंग सोच रहा था, जब वो लास्ट टाइम जियांगचैंग से मिला था तब उनका मुलाकात ज़्यादा ठीक नहीं था। जियांगचैंग उस पर बहुत गुस्सा था इस स्कैंडल को लेकर। उसने उसे बहुत कुछ सुनाया था, तो इसलिए विंग तो नर्वस फील कर रहा है। ये सुन के याली ने स्टर्नली कहा, मैंने कहा है फैमिली डिनर, तो इसका मतलब आचेंग भी रहेगा। विंग ने कहा, बट आई डोंट थिंक ये अच्छा आइडिया है, आई मीन मेरा वहाँ पर आना। ये सुन के याली कुछ टाइम तक चुप रही। देन उसने कहा, आशियान गुस्सू में तुम्हारा जॉब किसने दिलवाया है? विंग ने कहा, वेंचिंग ने। तभी याली ने कहा, बट जियांगचैंग ही वो इंसान है ना जिसे जेबोजुंग के साथ बात किया है एंड तब जाके तुम्हें ये जॉब मिला है, राइट? विंग ने नोट किया, क्योंकि ये बात तो सच है। विंग के पास और भी हेल्प था। अगर विंग चाहता तो वो नियोसन को बोल सकता था एंड नियोसन निया मिंगजे को बोलता एंड निया मिंगजे जेबोजुंग को बोलता, बट स्टिल विंग ने जियांगचैंग को कहा एंड जियांगचैंग ने उसे हेल्प भी किया। ये विंग कभी भी नहीं भूलेगा। विंग ने कहा, बट लास्ट टाइम जब हम दोनों मिले थे तब जियांगचैंग बहुत गुस्सा था। याली ने कहा, तुम्हें पता है ना, आचेंग बिल्कुल माँ की तरह है, वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है एंड कुछ भी बोल देता है एंड अगर वो रियलाइज़ भी करेगा कि वो गलत है, स्टिल वो माफ़ी नहीं मांगेगा। वो ऐसा ही है, तुम्हें पता है ना? विंग ने कहा, हाँ बिल्कुल। ये सुन के याली ने स्माइल किया। याली ने कहा, हम में से कोई भी तुम पर ब्लेम नहीं करता आशियान।
इनफैक्ट हम तुम्हें एडमायर करते हैं क्योंकि तुमने किसी का हेल्प किया था। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि अगर तुम वहाँ पर ना जाते तो मियामी के साथ क्या होता। ये सुन के विंग ने कहा, प्लीज़ सीजिए, अब इमेजिन मत कीजिए। अभी मिया बहुत ही अच्छी है, वो अभी स्टडी कर रही है एंड अभी उसको एक लवर भी मिल गया है, अभी वो हैप्पी है। ये सुन के अली ने कहा, सुनकर बहुत ही अच्छा लगा आशियान, तुमने जो कुछ भी किया था वो बहुत ही ब्रेव एंड ऑनरेबल था, मैं तुम पर प्राउड फील करता हूँ। ये सुन के विंग ने कहा, क्या सच में सीजिए? याली ने कहा, हाँ। तभी विजय से जिन जीशुआन ने याली को बुलाया तो याली ने कहा, ओके आशियान, अब मुझे जाना होगा वरना जीशुआन सारा डिनर बिगाड़ देगा, तो हम थर्सडे को मिलते हैं, ओके? एंड हाँ, मुझसे कांटेक्ट रखना, ठीक है? कॉल का आंसर भी करना, मैसेज करना, कॉल करना, कुछ भी करना, बट कांटेक्ट रखना। विंग ने कहा, ठीक है सीजीए, मैं ज़रूर रखूँगा। सीजीए ने कहा, एंड थर्सडे को मैं तुम्हारा फेवरेट डिशेस बनाऊंगी। जल्दी मिलते हैं आशियान। विंग ने कहा, जल्दी मिलते हैं। ये बोलकर उन लोगों ने कॉल कर दिया। कॉल कटने के बाद विंग कुछ टाइम तक अपने फ़ोन को ही देखने लगा। उसे बिलीव नहीं हो रहा था। उसने सीजे के साथ बात किया एंड सीजे ने उसे डिनर के लिए इन्विटेशन दिया एंड उसे जाने का प्रॉमिस भी किया। ये सब एक ड्रीम की तरह था। उसने वीचैट ओपन किया एंड उसे जियांग चैंग को मैसेज किया। उसने लिखा, मैंने सीजे को कॉल किया था आज एंड सीजे ने मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया है थर्सडे को, इज़ दैट ओके? एंड जियांग चैंग ने इमीडिएटली रिप्लाई किया, इडियट, तुमने बहुत टाइम ले लिया, ऑफ कोर्स इट्स ओके। ये सुनकर विंग की आंखों में आंसू आ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या रिप्लाई करेगा। वो रोने लगा तो उसने रिप्लाई में एक इमोजी भेजा जो कि एक फन इमोजी था। तो जियांग चैंग ने एक आईरोल वाला इमोजी भेजा। ये देख के विंग हंसने लगा। उसे बहुत ही रिफ्रेश फील होने लगा, एक्साइटेड फील होने लगा। उसके अंदर फिर से एनर्जी आ गया। उसने एक डीप ब्रेथ लिया एंड स्माइल किया। देन उसने फ़ोन को साइड में रखा एंड वो अपने वर्क डेस्क में चला गया। आई मीन घर के वर्क डेस्क में, जहाँ पर वो अपनी स्क्रिप्ट फिनिश कर रहा था ड्रामा के लिए। उसे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, उसका मूड भी अच्छा था, तो वो अपने स्क्रिप्ट को देखने लगा। जब वो स्क्रिप्ट पढ़ रहा था तभी उसके फ़ोन में मैसेज आया वेननिंग एंड वेनचिंग का। वेननिंग ने लिखा कि वो लोग वहाँ पर आ रहे हैं विंग के घर पे एंड वो लोग साथ में खाना भी लेकर आएंगे, उसका फेवरेट खाना। ये देख के विंग ने रिप्लाई किया, तुम दोनों कितने अच्छे हो मेरे लिए, सच में मैं तुम दोनों को डिजर्व नहीं करता। वेनचिंग ने कहा, सही कहा, अब हम आ रहे हैं, जल्दी दरवाज़ा ओपन करो। एंड ऐसा ही हुआ, वो लोग विंग के घर पे आए। विंग को देखकर वेनचिंग ने कहा, तो काम की वजह से तुम मरे नहीं अभी तक। ये सुन के विंग ने कहा, तुम दोनों ना बहुत बुरे हो, लंच बहुत ही अच्छा है, इनफैक्ट हम दोनों हमेशा लंच के लिए एक साथ जाते हैं एंड वो मुझ पर कभी भी चिल्लाता नहीं है। ये सुन के वेनचिंग ने आइडोल किया। विंग ने कहा, इनफैक्ट मैं आज तक काम पे लेट नहीं गया हूँ, हमेशा टाइम पे पहुँचा हूँ। ये सुन के वेनचिंग ने कहा, क्योंकि वेनिंग तुम्हें लेके जाता है ना, इसलिए। उन लोगों ने ऐसा ही नोकझोंक किया। दिन वो लोग एक साथ खाना खाने लगे। खाना खाते हुए वेनिंग ने पूछा, यंग मास्टर वी, काम कैसा चल रहा है? विंग ने कहा, वर्क कितना बोरिंग है, तुम्हें बिलीव नहीं होगा कि मैं कितना पेपर वर्क करता हूँ। वेनचिंग ने कहा, श्योर। विंग ने कहा, मुझे मेल सेंड करना पड़ता है, फाइल्स को ठीक करना पड़ता है, कभी कोर्ट के लिए, कभी क्लाइंट के लिए, कभी लॉयर के लिए, कितना बोरिंग जॉब है। वेनचिंग ने कहा, इसका मतलब अभी तक हैंगोंजुन तुमसे टायर्ड नहीं हुए हैं, हाँ? विंग ने प्राउडली कहा, लंजा तो बेस्ट है, मैंने तुमसे कहा ना, वो मुझे लंच पे लेकर गया था एंड उसने खुद पे किया था, मुझे पे भी नहीं करने दिया। वेनचिंग ने कहा, बहुत अच्छा है, तो वो तुम्हारे लिए और क्या करता है? विंग ने कहा, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, आई मीन कॉल फॉरवर्ड करना, एंड वो मेरी हर बात को ध्यान से सुनता है। एंड उस दिन मैंने उसे वेंचाओ के बारे में भी बताया है एंड उसने ध्यान से सुना, कुछ भी नहीं कहा। ये सुन के वेंचिंग एंड वेनिंग शॉक्ड हो गया। उन लोगों ने पूछा, तुमने उससे इसके बारे में बात किया? विंग ने कहा, हाँ, एंड इससे बहुत हेल्प हुआ क्योंकि हैंगवांगजुन कभी भी किसी को जज नहीं करता। वेनचिंग ने कहा, अगर उसने तुम्हें जज करता तो मैं उसे पॉइजन देकर मार देती। ये सुनकर विंग ने स्माइल किया। उसने कहा, मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे लिए इतना केयर करती हो। वेंची ने ग्लेयर किया और कहा, क्योंकि मैं तुम्हारा मैनेजर हूँ एंड मेरा हाफ करियर तुम्हारे जैसे इडियट के ऊपर डिपेंड करता है। ये सुनकर विंग ने मुंह बनाया। उसने कहा, एनीवेज, लंजे से बात करके अच्छा लगा एंड इससे मुझे हिम्मत भी मिला कुछ और करने को। ये सुनकर वेनिंग ने कहा, क्या करने को? तभी विंग ने कहा कि उसने आज सीजे के साथ बात किया
ये सुन के वेंचिंग एंड वेनिंग दोनों ही शॉक्ड हो गए। उन लोगों ने पूरे इंसिडेंट के बारे में पूछा कि एक्चुअली क्या हुआ था, उसने क्या बात किया, एंड वेंग ने सब कुछ बताया। ये सुन के वेंचिंग ने नोट किया एंड वेनिंग ने भी। वो दोनों बहुत हैप्पी हो गए। वेनिंग ने कहा, सुनकर बहुत ही अच्छा लगा, मुझे पता है कि वो तुम्हें बहुत मिस करते थे। ये सुन के विंग ने कहा, तुम्हें कैसे पता था? ये सुन के वेनिंग शॉक्ड हो गया। उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने कुछ कह दिया है। तभी वेनिंग ने कहा, हम एक दूसरे को मैसेजेस भेजते थे, कभी कभी। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, तुम दोनों सीजे के साथ बात करते थे और मुझे पता भी नहीं था। वेंचिंग ने कहा, जब मैंने तुम्हारा फ़ोन डिस्ट्रॉय किया था तुम्हारे कहने पर, तब वो तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, तो तब उन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट किया एंड मैं कभी कभी तुम्हारा खबर उन्हें देती थी, सीजे को एंड तुम्हारा भाई जियांग चेंग को। हालांकि जियांग चेंग कहीं पूछता नहीं था, पर फिर भी मैं उसे खबर देती थी। ये सुन के विंग आंखों में आंसू आ गया। उसे बिलीव नहीं हो रहा था। वेंचिंग एंड वेनिंग उसका मैनेजर है, बट फिर भी वो दोनों उसका बेस्ट फ्रेंड है। एंड जब विंग के साथ ये सब हुआ, तब सिर्फ ये दोनों ही उसके साथ थे एंड वो दोनों उसके लिए इतना कुछ कर रहे हैं। विंग की आंखों में आंसू आ गया। वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। उसने रोते हुए कहा, थैंक्स। ये सुनकर वेंचिंग ने नोट किया एंड वेनिंग ने स्माइल किया। वेंचिंग ने कहा, अब ड्रामा बंद करो एंड खाने पे ध्यान दो। ये सुनकर विंग ने स्माइल किया। अब नेक्स्ट डे लंजा अपने ऑफिस में बैठा हुआ था एंड कॉफ़ी पी रहा था काम करते हुए। तभी उसके पास जेबुचुन आए। जेबुचुन ने कहा, क्या मुझे भी कॉफ़ी मिलेगा? लंजे ने नोट किया। जेबुचुन लंजे के पास आकर बैठ गए। लंजे ने जेबुचुन को कॉफ़ी सर्व किया। जेबुचुन ने पूछा, तो यंग मास्टर वही काम कैसा कर रहे हैं? लंजा ने कहा, ठीक कर रहा है। ये बोलते हुए लंजा अपने केबिन के बाहर विंग को ही ढूंढ रहा था। उसने देखा कि विंग अभी जूनियर के साथ एक टेबल पर बैठा हुआ है एंड बातें कर रहे हैं। जेबुचुन ने भी लंजे का आइस को फॉलो किया। जेबुचुन ने कहा, जूनियर्स उससे बहुत प्यार करते हैं। लंजे ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि वो देख सकता था। वो देख रहा था कि जिंगी एंड सिजुई विंग को कंप्यूटर पे कुछ दिखा रहा था एंड जिनलिंग वहां पर चुपचाप खड़ा था एंड मज़े ले रहा था। लंजा ने कहा, जूनियर्स उसे बहुत हेल्प करते हैं। ये बोलते हुए लंजा चाय पीने लगा, बट उसका ईयर्स रेड हो गए थे, जो जेबुचुन देख सकते थे। ये देख के जेबुचुन ने स्माइल किया। विंग के लिए अभी ये ऑफिस एक आदत बन चुका था। हर कोई उसका दोस्त बन गया था। वो लोग एक टीम बन गए थे। विंग को काम करते हुए बहुत ही अच्छा लगता था। सब लोग उसे हेल्प करते थे, उससे बातें करते थे एंड लंजा भी। अभी जब विंग अपने डेस्क पे बैठकर काम कर रहा था, कुछ टाइपिंग कर रहा था, तभी उसके पास लंजा आया। लंजा ने कहा, विंग। विंग ने कहा, हैंगवंग जून, बोलिए मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ? ये बोलकर विंग ने स्माइल किया। लंजा ने कहा, आज मैं तुम्हारे साथ लंच नहीं कर सकूँगा, मेरा आज एक मीटिंग है। विंग ने कहा, ओके, तो क्या मैं हेल्प कर सकता? मैं मीटिंग का नोट्स ले सकता हूँ। ये बोलते हुए विंग का फेस सैड हो गया था, जो लंजा देख सकता था। लंजा सोच रहा था, विंग सैड क्यों है? क्या लंजा लंच पे नहीं जा सकता? क्या वो इसलिए सैड है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शायद कोई और रीज़न होगा। लंजा ने अपने हेड को शेक किया और कहा, नहीं, ये कोई केस मीटिंग नहीं है। जिसके साथ मेरा मीटिंग है वो यहाँ पर काम करता था। वो हमारा इंटर्न था, जिनलिंग की तरह। अभी वो अपने फादर के फार्म में काम करता है। विंग ने कहा, ओ, तो तुम तुम्हारे ओल्ड स्टूडेंट से मिलने वाले हो? नाइस। ये बोलकर विंग ने एक ब्राइट स्माइल किया। विंग ने कहा, ठीक है हैंगवंग जून, हम किसी और दिन लंच करेंगे, डोंट वरी, मज़े करो, ओके? लंजा ने कुछ कहा नहीं। उसने कुछ टाइम के लिए विंग को देखा। उसे लग रहा था कि विंग के अंदर कोई प्लान है। लंजा समझ नहीं पा रहा था कि क्या प्लान हो सकता है, तो उसने सिर्फ नोट किया एंड वो वहाँ से चला गया मीटिंग के लिए। उसका मीटिंग था लॉयर ओ यंग जीजन के साथ। जैसे ही लंजा उसके पास पहुंचा, जीजन ने कहा, हैंगवंग जून, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, मैंने ऑलरेडी खाना ऑर्डर कर दिया है। लंजा ने नोट किया एंड थैंक यू कहा। दिन वो लोग बातें करने लगे। तभी जीजन ने कहा, वांग जी का, मैंने सुना है कि आपके ऑफिस में कोई सेलिब्रिटी काम कर रहा है, वो कैसा है? ये सुन के लंजा ने कहा, मैं इन सब के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता। ये सुन के जिजन ने कहा, ओह, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना है हैंगवंग जून। लंजा ने नोट किया। लंजा जिजन पर बिलीव करता। लंजा को पता है कि जिजन किसी को कुछ भी नहीं कहेगा,
पर स्टिल लंजा विंग के बारे में किसी को बोलना नहीं चाहता, वो भी विंग के परमिशन के बिना। तो इसलिए लंजा ने टॉपिक को अवॉइड किया। लंजा ने पूछा, तुम आज मीट क्यों करना चाहते थे? जीजन ने कहा, मेरे पास एक केस है, एक कैट केस। लंजा ने कहा, कैट? जीजन ने नोट किया। दिन जीजन ने केस के बारे में सब कुछ बताया। उन लोगों ने खाना खाया एंड उनका मीटिंग कंप्लीट हुआ। जब लंजा ऑफिस में वापस आया तब उसके पास जिंगी, सिजुई एंड जिनलिंग आया। सिजुई ने पूछा, हैंग वांगजुन, जीजन के साथ मीटिंग कैसा था? लंजा ने कहा, ठीक था। मैंने पहले कहा है ना, किसी भी नॉन ऑफिस वर्कर्स को विंग के बारे में मत बताना। यहाँ पर उसका पोजीशन सीक्रेट है, उसके परमिशन के बिना उसके बारे में किसी को भी मत बताना। मैंने ये पहले कहा था ना। ये सुन के जिंगी का फेस रेड हो गया। ये देख के लंजा समझ गया कि जिंगी ने ही जीजन को बताया था। जिनलिंग एंड सिजुई ने भी अपने हेड को डाउन कर लिया, उन्हें भी बुरा लग रहा था। जिनलिंग ने कहा, ऑफ कोर्स हैंग वांगजुन। सिजुई ने कहा, हम ऐसा फिर से नहीं करेंगे हैंग वांगजुन। जिंगी ने कहा, मुझे माफ़ कर देना हैंग वांगजुन, ये मेरी ही गलती थी। ये सुन के जिनलिंग ने जिंगी की तरफ ग्लेयर किया तो जिंगी ने जिनलिंग को टेबल के नीचे से किक किया। ये चीज़ लंजा ने नोटिस किया पर उसने कुछ भी नहीं कहा। फाइनली वो अपने केबिन पे जाने लगा। इससे पहले वो केबिन के अंदर जाता, विंग ने दरवाज़ा ओपन किया। ये देख के लंजा शॉक्ड हो गया। उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। विंग ने कहा, लंजा वेलकम बैक। लंजा ने कहा, विंग? ये बोल के लंजा केबिन के अंदर आया। विंग ने भी उसे फॉलो किया। लंजा अपने डेस्क के पास गया तब उसने देखा कि डेस्क के ऊपर कुछ है, एक पेपर सा है। लंजा ने कहा, ये क्या है? ये बोल के लंजा उस पेपर को देखने लगा। तभी लंजा ने देखा कि उस पेपर ने विंग ने ड्रॉ किया है। विंग ने उस पेपर में लंजा को एंड उसके 2 बर्निस को ड्रॉ किया है। ये देख के लंजा का हार्ट बीट फास्ट हो गया। उसने कहा, तुमने डेजी एंड सनफ्लावर को ड्रॉ किया है? विंग ने कहा, एंड तुम्हें भी। तुम्हें ये अच्छा लगा हैंग वांगजुन? तुम्हारा डेस्क बहुत ही सैड दिख रहा था, तो मैं तुम्हें चीयर अप करना चाहता था एंड तुम्हारे वर्क प्लेस में थोड़ा सा हैप्पीनेस लाना चाहता था, इसलिए। लंजा को बिलीव नहीं हो रहा था। वो ड्राइंग बहुत ही ब्यूटीफुल था, बहुत ही लवली था। लंजा को बहुत अच्छा लगा। लंजा ने कहा, थैंक यू विंग, तुम बहुत टैलेंटेड हो। विंग ने कहा, आई नो। एक्चुअली मैं तुम्हारे डेस्क को ठीक से सजाना चाहता था, बट तभी सिजुई ने मुझे मना कर दिया। सिजुई ने कहा कि सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड मुझे कुछ बिगाड़ना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे कुछ और करना चाहिए, तो मैंने ये किया। मैंने अच्छा किया ना? लंजा ने कहा, हाँ। तभी लंजा ने देखा कि उसके डेस्क में कुछ पेपरमैन्स भी है। विंग ने कहा, मेरे गिफ्ट्स बहुत यूज़फुल है। आई मीन ये पेपरमैन, ये भी बहुत यूज़फुल है। तुम यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट मैसेज लिख सकते हो एंड किसी को दे भी सकते हो, बिल्कुल ऐसे। ये बोल के विंग ने एक पेन लिया एंड कुछ लिखा उस पेपरमैन में एंड लंजा को दिखाया और कहा, देखो। लंजा ने देखा कि विंग ने लिखा है, वी वुशियान को, आई मीन विंग को उसके हार्डवर्क के लिए थैंक यू कहना मत भूलना। ये पढ़ के लंजा ने कहा, थैंक यू विंग। विंग ने विंग करते हुए कहा, यू आर वेरी वेलकम, एनीथिंग फॉर माई लंजा। ये सुन के लंजा को एक अजीब सा फील हुआ। विंग का लंजा? लंजा ने अपने आप से कहा, विंग ने ये सब एज अ जोक बोला है, वो सीरियस नहीं है, वो सीरियस नहीं हो सकता। विंग को लंजा के फीलिंग के बारे में पता नहीं है और ना ही विंग ये सब मीन करता है। जब लंजा सब सोच रहा था, विंग ने कहा, इससे पहले मैं अपने काम पे वापस जाऊं, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। क्या मैं आज 10 मिनट पहले छुट्टी ले सकता हूँ? लंजा ने पूछा, क्यों? विंग ने कहा, सीजी ने आज मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया है, इसलिए मुझे घर जाना होगा एंड रेडी होना होगा, मैं लेट नहीं हो सकता। लंजा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम आधा घंटा पहले चला जाना, इससे तुम्हें इनफ टाइम मिल जाएगा। ये सुन के विंग फ्रोन्ड हो गया। उसने कहा, बट इसी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम तो। लंजा ने इंटरप्ट करते हुए कहा, मैं ऑफ़र कर रहा हूँ, आर्ग्यू मत करो। विंग ने कहा, लंजा। उसने ये इतने ज़ोर से बोला कि आसपास के सारे एम्प्लॉयज़ उसे देख रहे थे, बट जैसे लंजा ने उन सबकी तरफ देखा, वो लोग अपने अपने काम करने लगे। विंग दौड़ के लंजा के पास गया एंड उसे हग कर लिया। ये देख के लंजा का हार्ट बीट और भी फास्ट हो गया। लंजा ने कहा, अब जाओ, हम दोनों को काम करना है ना? विंग ने कहा, यस हैंग वांगजुन। ये बोल के विंग हैप्पीली वहाँ से निकल गया। दिन कुछ टाइम के लिए विंग किचन में गया था। जब वो अपने डेस्क में वापस आया, उसने देखा कि उसके डेस्क के ऊपर एक पेपरमैन है जहाँ पर लंजा ने लिखा है, विंग आज के लिए गुड लक।
सब कुछ ठीक हो जाएगा, लांग वांग जी। विंग ने नोट को पढ़ा एंड स्माइल करते हुए नोट को अपने पॉकेट में रख दिया। एंड लंजा केबिन से ये सब कुछ देख रहा था। काम हो जाने के बाद विंग वहाँ से निकल गया। लंजा ने विंग को जाते हुए देखा एंड उसने प्रे किया कि सब कुछ ठीक हो जाए एंड ट्विन को अपना फैमिली वापस मिल जाए। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।